हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू किसका, यूपीएससी। देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, 2004 का। कब का? 2004 का। आपको ऑल प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाइए, यूपीएससी का पीवाईक्यू करके ऐसे हर सब्जेक्ट का, जैसे प्राचीन भारत पीवाईक्यू, ऐसे एंशिएंट इंडिया यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स का ऐसा एक होगा, मेडिवल इंडिया का होगा, है ना, मॉडर्न इंडिया का आएगा। तो आप जुड़े रहिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए और खुद से एक्टिवली उन चीजों को नोट डाउन करते चलिए और क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। और जब आप उन उस रिलेटेड सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा या फिर ज्योग्राफी आपने पढ़ा, ठीक है, तो अब क्या है कि उसको आपको तीन एंगल से करना है। पहला क्या करना है, आपका नोट्स होना चाहिए डिटेल्ड। दूसरा, उस टॉपिक वाइज से जहां पे भी पीवाईक्यू का जो मैंने आपने नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, उसको उस नोट्स में ऐड ऑन करना है, ठीक है। आपका फाइनल नोट्स वो रहेगा, ठीक है। और देन आपको और टेस्ट सीरीज मारना है। तो ये चीजें हैं। तो 2004 का है, ठीक है, 2004 का। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत मैंने करवा दिया है। मध्यकालीन भारत मैं फिर से बता दूं कि 2011 तक, ठीक है, प्राचीन भारत और आपको मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, इन सब में आर्ट एंड कल्चर भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक 2011 के बाद जो आर्ट एंड कल्चर को मैंने सेपरेटली अलग किया है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए कितने क्वेश्चन है 2004 का हम लोग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिए चीजों को। इतने पुराने पीवाईक्यू देख के बहुत कोई नहीं करते प्रिपरेशन के दौरान, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीजें आपको करनी है। इससे आप बहुत चीज सीख पाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो चीजों को पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए 2004 का, ठीक है, चार क्वेश्चन पूछे। देखिए पैटर्न कितना नीचे जा रहा है ना, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसा आने लगा। अब देखिए कोशिश करिए बनाने का। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। मेडिवल इंडिया का टाइम है। अहमदनगर, ठीक है, आप दिमाग में लगाइए कि अहमदनगर निजाम शाही वंश, ठीक है। ये वंश, जितने भी वंश है उन सबको याद रखना है आपको, ठीक है। निजाम शाही वंश, अहमदनगर का अंत कैसे हुआ, अंत पूछ रहा है, ठीक है। आइए बताइए इसका। अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर, है ना, अहमदनगर को क्या किया गया, मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया था। क्या आपको याद आ रहा है चीजें? आइए दूसरा देखते हैं। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क ने की हत्या कर दी। बताइए आगे देखिए। फतेह खान के निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। या फिर डी नंबर क्या है, 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अकबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज्य परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। बताइए क्या है इसका आंसर? हो जाएगा ए, हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ए क्या हो जाएगा। अहमदनगर के, देखिए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, चीजों को अपने हिसाब से लिखिए, नोट डाउन करिए। निजाम शाही वंश के मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्र, एक मिनट देखिए, 1490 ईस्वी में स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किया, ठीक है, ये याद रखिए, लिख लीजिए इसको। 1494 ईस्वी में मलिक अहमद ने अहमदनगर शहर की स्थापना की, ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस टाइम पीरियड में उसने उसको राजधानी बनाया। और 1510 में मलिक अहमद की मृत्यु हो गई, ठीक है। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक बुरहान निजाम शाह प्रथम, हुसैन निजाम शाह प्रथम, मुर्तजा निजाम शाह प्रथम और हुसैन निजाम शाह तृतीय थे, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, इसको मत लिखिए बट याद रखिए। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अंतिम रूप से 1636 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये चीज आप याद रखिए कि किसने, मुगल सम्राट शाहजहां ने, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शासक में परिवर्तन हुए, है ना, सो आपको ये स्थापना हुआ कब, इसको राजधानी कब बनाया गया, कौन कौन से इसके शासक थे, ठीक है, एक बार याद रखिए। और शाहजहां ने कब इसको मुगल साम्राज्य में स्थापित किया, तो इसको याद रखिए। और मैप में इसको देखने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन नंबर में बचेगा 2 है, इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, लास्ट रूरल ऑफ तुगलक डेस्टिनी डायनेस्टी, है ना, तुगलक डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन से थे। तो बताइए कौन से थे। फिरोज शाह तुगलक था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय थे, या नारिस नारिस नासिर उद दीन महमूद
या फिर नसरत शाह थे? आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। फिर ये इसका हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक था ये नासिर उद दीन महमूद, ठीक है, नासिर उद दीन महमूद, याद रखिए, लिख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी काल में तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि कोई भी टाइम पीरियड का जो अंतिम है या फिर जो स्थापना कर रहा है, इन दोनों को आपको याद रखना है, तो इस एंगल से आप चीजों को पढ़िए। इसी के काल में मलिक सरवर ने मलिक उल सर्क की उपाधि धारण की थी। उपाधि को भी आप याद रखिए, इन नामों को, ठीक है। आगे चलिए। 1398 में इसके शासनकाल के में तैमूर लंक का आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद इस युद्ध में पराजित होकर गुजरात भाग गया। कहाँ भागा, ये याद रखिए इन चीजों को, पिछले बार पूछा था ना, कहाँ शरण लेता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किससे भागा डर के, ये भी आप याद रखिए दो चीज को। 1413 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया, ठीक है। तो तुगलक वंश का अंत कब हुआ, ये एक बार देख लीजिए, और किसकी मृत्यु के साथ हुआ, टाइम पीरियड, ये सब आप देखिए। इसको बनाने की कोशिश करिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। आपको पता है भक्ति काल, ये सब आपने पढ़ा होगा, सिख गुरु के संदर्भ में समझिए। बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, है ना, एक टाइम पीरियड था ना, कौन कौन पहले बना। फिर गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उपाधि को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ठीक है। यहाँ देखिए, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको देखिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है बताइए। ये इसका बताइए, केवल दो और तीन, एक और तीन और एक और दो। अगर आपको पता है कि दो सही है, दो सही है, गुरु अर्जुन देव, ये तो आपको पता होगा ना, गुरु अर्जुन देव है ना, रामदास के इनके ही शिष्य थे, ऐसा कुछ। अर्जुन देव सिखों के गुरु बने रामदास के बाद, ठीक है। तो आपको दो पता है, तो आप क्या क्या एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये इनको में बताइए, तो ये वाला होगा या ये वाला, एक या फिर दो, एक या तीन, है ना। गुरु अर्जुन देव सिखों की अपनी लिपि गुरुमुखी दी, किसने लिपि दी थी उन्हें, ये देखिए। और बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। हाँ, ये सही है फ्रेंड्स, आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एक और दो, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। उपरोक्त प्रश्न में डी सही है। सिख गुरु अंगद 1538 ईस्वी से 1552 ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। हाँ, तो देखिए, गुरु को कौन लिपि दे रहा है, देखिए, गुरु लिपि 1538 से 1552 ने सिखों को उसकी अपनी गुरु लिपि दी। यहाँ देखिए, सिख गुरु अंगद ने, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सिख गुरु अर्जुन, यहाँ देखिए सिख गुरु अर्जुन देव लिखा हुआ, ये नहीं, सिख गुरु अंगद ने, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला टाइप, सिख गुरु अंगद ने क्या क्या सिखों को उसकी लिपि दी, ये आप लिख लीजिए, गुरुमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 में, गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी के पश्चात गुरु बने, ये भी 2 पॉइंट में लिख लीजिए। गुरु तेज बहादुर ने बंदा बहादुर को सिखों की सैन्य प्रमुख का नियुक्त किया। मुगल बादशाह फर्रू खसियर ने गुरुदासपुर के पास बंदा बहादुर को पकड़कर उन्हें 1716 में मार डाला, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप देखिए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरसिम्हा, फिर से आया नरसिम्हा, किस पीरियड का टाइम चल रहा है बताइए, कहाँ का है। नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया, ये सुलू वंश से संबंधित है। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिम्हा उत्तरवर्ती उनके अर्जुन कृष्ण देव राय थे, है ना, उत्तरवर्ती कौन थे, अर्जुन देव कृष्ण राय। कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे।
तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? देखिए जब भी आप पढ़ें जो पीरियड को, ठीक है, संगम वंश आप जब पढ़ रहे हैं, नरसिंह सुलू आ रहा है या फिर आ रहा है आपका कृष्णदेव राय या अच्युत राय आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उन सब के बारे में डिटेल एक बार क्लियरिटी लाना है खुद में, ठीक है। तो ये शायद अंतिम क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसको बताइए इसका क्या हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 और 1 और 4 1 2 3 4 क्या सही हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सभी के सभी आपका सही है इसमें, तो आप नोट डाउन उन चीजों को करिए। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष को हराकर 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलू ने सुलू वंश की स्थापना की, जो कि प्रथम बालापहार कहलाता है। प्रथम बालापहार, इसको देखिए ये कीवर्ड है ना, ये पूछ सकता है कभी भी। तो प्रथम बालापहार इसको आप लिखिए, सुलू वंश का जो स्थापना हुआ उसको कहा जाता है। तो सुलू वंश जहां लिख रहे हैं वहां पर आप इस टर्म को जरूर लिखे कि प्रथम बालापहार। 1505 ईस्वी में वीर नरसिम्हा ने तुलु वंश की स्थापना अंतिम सुलु शासक को गद्दी से उतार कर की। अब समझ रहे हैं इन चीजों को। सुलु वंश को इस तरह सत्ता हथियाने को द्वितीय बलापहार है ना। कब द्वितीय बलापहार? जब आपको सुलु शासक को गद्दी से उतार दिया गया, अंतिम सुलु शासक को, ठीक है, और सुलु वंश को इस तरह हथिया लिया पूरी तरह से, तो द्वितीय बालापहार की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय वीर नरसिंहा का छोटा भाई था, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। कृष्णदेव राय का छोटा भाई का नाम क्या था? कृष्णदेव राय जो है वीर नरसिम्हा का छोटा भाई था, इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय है, ठीक है। विजयनगर के राज सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक 8 अगस्त 1509 को हुआ था। कृष्णदेव राय ने अपने भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ठीक है। कृष्णदेव राय ने किसको? अच्युत को किया मनोनीत, ठीक है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प डी सही है। तो आपको ये पता चल गया, ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ डिटेल में दिया गया, तो आप यहाँ से भी कुछ कुछ चीजें उसमें से लिखिए। मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए यूपीएससी के लाइंस को ही लिखिए, ठीक है। ये अगर सब सही है तो इसी को लिखिए, और इसके साथ में कुछ जो टर्म्स मैंने यहाँ बताया उसको कुछ कुछ जैसे डेट है या फिर ये जो है प्रथम बालापहार, द्वितीय बालापहार, इसको लिखिए कब हुआ, जब स्थापना हुआ तब, और जब उतार दिया गया गद्दी से और तब, ठीक है। ये दोनों को याद रखिए। वीडियोस कैसे समझ आ रहा है कि नहीं कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग कितना दूर प्रिपरेशन में पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। डेली आवर कितना पढ़ाई हो पा रहा है, ठीक है, कितना स्टडी हो पा रहा है, आप ये सब कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए ताकि मैं आप लोग को उस अकॉर्डिंग से मैं पढ़ा सकूं जिस टाइप से आप पढ़ना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।